ये कथाएं पूरी तरह से कल्पना पर आधारित है। इनमें वर्णित स्थान, पात्र, घटनाएं और रहस्य वास्तविक नहीं है। किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। ये कथाएं केवल मनोरंजन, सस्पेंस और साहित्यिक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। श्रोता से अनुरोध है कि वे इन कथाओं को वास्तविक जीवन की घटनाओं या इतिहास के रूप में न लें। यदि इन कथाओं के दौरान किसी को डर या असुविधा महसूस हो तो कृपया सुनना बंद कर दें। बनारस 1912। शाम का समय। गंगा के घाट पर आरती की गूंज फैल रही थी। नाव पर बैठे आरब मिश्रा बनारस के एक संगीत शिक्षक और मीरा बनारस विश्वविद्यालय की संस्कृत की छात्री बातों में खोए हुए थे। अरब ने कहा, मीरा, तुम्हारी आंखों में जो शांति है वो किसी मंदिर के दीपक जैसा है। मीरा मुस्कुराई, और तुम्हारी बातों में जैसे कोई अधूरी धुन है। सुनने लगूं तो लगता है बस इसी में खो जाऊं। दोनों एक दूसरे को चाहते थे, पर मीरा का परिवार उनके रिश्ते के खिलाफ था। मीरा के पिता चाहते थे कि वह कलकत्ता के एक बड़े व्यापारी से शादी करे। एक शाम अरब ने कहा, अगर हम इस जन्म में साथ नहीं हो सके तो अगले जन्म में मिलेंगे। मीरा बोली, और अगर मैं भूल गई तुम्हें? अरब ने गहराई से कहा, तो वक्त भी तुम्हें याद दिला देगा। उस रात अरब और मीरा ने नाव में बैठकर गंगा पार की, अपने प्रेम के लिए भागने। लेकिन पुल पर ही हादसा हुआ। भारी बारिश, टूटता पुल और दोनों की मृत्यु एक ही पल में। सिर्फ इतना दर्ज हुआ, पुल गिरा, दो प्रेमियों की मृत्यु। पर इतिहास नहीं जानता था वो कहानी खत्म नहीं हुई थी। दिल्ली 1974। 60 साल बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस। अर्जुन वर्मा पत्रकारिता का छात्र, रात रात भर लेख लिखता। एक अजीब आदत थी उसकी, वो नदी किनारे बैठकर पुराने गीत गुनगुनाता। वही धुन जो कभी आरब गुनगुनाता था। एक दिन नई छात्रा आई, मीनाक्षी सेन। पहली बार जब दोनों की नजरें मिली तो कुछ हुआ, जैसे किसी ने भीतर कोई पुराना दरवाजा खोल दिया हो। अर्जुन के शब्द अटक गए। तुम पहले भी कहीं मिली हो क्या? मीनाक्षी हंस दी। हर लड़का यही बोलता है। लेकिन उसी रात उसे सपना आया। वो गंगा पर नाव में बैठी है। एक आदमी उसका हाथ पकड़े कह रहा है, मीरा, अगर हम इस जन्म में नहीं मिले तो अगले जन्म में मिलेंगे। मीनाक्षी डर कर उठी। उसने किसी आरफ का नाम लिखा देखा अपने नोटबुक पर, जिसे उसने कभी नहीं लिखा था। दिन बीते, अर्जुन और मीनाक्षी करीब आने लगे। कॉलेज की लाइब्रेरी में, कॉफी हाउस में, लंबी बहसों में दोनों के बीच एक गहरी समझ थी। अर्जुन ने एक दिन कहा, मुझे नहीं पता क्यों तुम्हारे साथ रहकर लगता है कि मैं बहुत पुराना कुछ जी रहा हूँ। मीनाक्षी बोली, मेरे साथ भी यही होता है, जैसे डेजा वू, हर जगह जानी पहचानी सी लगती है। एक दिन दोनों ने बनारस ट्रिप का प्लान बनाया। चलो गंगा घाट चलते हैं, शायद जवाब वही मिले। 1974 का बनारस। अब पुल नया था, मगर गंगा वही थी। दोनों घाट पर पहुंचे। मीनाक्षी के पांव खुद ब खुद उस पुराने घाट की ओर बढ़े, जहां 70 साल पहले मीरा और आरफ का अंत हुआ था। अर्जुन ने देखा मीनाक्षी की आंखें नम थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस जैसे ये जगह मुझे पुकार रही है। उस रात दोनों नाव में निकले। गंगा शांत थी। हवा में वही धुन गूंज उठी, वही जिसे अर्जुन अक्सर गुनगुनाता था, बिना जाने क्यों। मीनाक्षी बोली, ये धुन तुमने कहाँ सीखी? अर्जुन बोला, मुझे नहीं पता, ये खुद आती है। नाव धीरे धीरे बह रही थी।
अचानक बिजली कड़की और हवा तेज हुई। अर्जुन ने नाव किनारे लगाई मगर किसी लोहे की रेलिंग से टकरा गया। दोनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ा। अगर फिर कभी मिले तो अधूरे ना रहना, इस बार मैं तुम्हें पहचान लूंगी। बिजली फिर गिरी और सुबह अखबार में खबर थी, बनारस में नाव दुर्घटना, 2 छात्रों की मृत्यु। जयपुर 2023। सालों बाद राजस्थान की रेतीली हवा में एक पुरानी कहानी फिर से सांस ले रही थी। आर्यन कपूर 32 वर्षीय ट्रैवल ब्लॉगर जो पुराने ऐतिहासिक स्थानों की कहानी खोजता था, और मिहिका शर्मा 28 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर जो विरासत को नए रूप में सजाती थी। दोनों को एक ही प्रोजेक्ट मिला, जयपुर के पास रायगढ़ हवेली को रिजॉर्ट में बदलने का। पहली मीटिंग में जब आर्यन ने मिहिका से हाथ मिलाया, वो कुछ पल के लिए रुक गया। आपका नाम? मिहिका। अजीब है, ये नाम बहुत जाना पहचाना लगता है। मिहिका मुस्कुराई, और मुझे आपकी आंखें अजीब लग रही है, जैसे पहले भी कहीं देखा हो। हवेली पुरानी थी, दीवारों पर फटी हुई पेंटिंग्स थी। एक पेंटिंग ऐसी थी जिसमें 2 लोग नाव पर बैठे थे। उनके चेहरे धुंधले थे, लेकिन एक आकृति मिहिका जैसी थी। आर्यन बोला, ये अजीब है, जैसे ये हम हैं। हवेली के मालिक बूढ़े ठाकुर साहब ने कहा, कहते हैं ये पेंटिंग बनारस की मिट्टी से बनी है और ये 2 लोग हर युग में लौट आते हैं जब तक उनकी कहानी पूरी नहीं हो जाए। मिहिका हल्की हंसी में बोली, आप तो इसे डरावनी बना रहे हैं। ठाकुर ने गहराई से देखा, डर नहीं बिटिया, नियति। उस रात हवेली के गलियारे में आर्यन टहल रहा था। अचानक उसे वही धुन सुनाई दी, वही धुन जो अर्जुन और आरव गुनगुनाते थे। उसने मिहिका को बुलाया, तुम सुन रही हो ये आवाज? मिहिका ने सिर हिलाया, हाँ, और ये धुन मुझे बहुत पुराना लगता है। दोनों झील किनारे गए। वही पेंटिंग की परछाई पानी में दिख रही थी। आर्यन ने धीमे से कहा, कभी लगा कि तुम किसी कहानी का अधूरा हिस्सा हो? मिहिका बोली, शायद, और तुम वो हिस्सा हो जो पूरा करता है। अगले दिन दोनों झील में नाव लेकर गए शूटिंग के लिए। आसमान में बादल थे, हवा तेज थी। नाव बीच झील में पहुंची। अचानक कैमरा गिर गया। मिहिका झुकी उसे उठाने। नाव डगमगाई। आर्यन ने हाथ बढ़ाकर उसे संभाला। वो पल बिल्कुल वैसा था जैसा 1912 और 1974 में हुआ था, लेकिन इस बार कुछ बदला। नाव डगमगाई मगर पलटी नहीं। आर्यन ने कहा, इस बार नहीं, अब की बार हम डूबेंगे नहीं। मिहिका के आंसू छलक पड़े। शायद अब वक्त ने हमें पहचान लिया। उस शाम ठाकुर साहब ने एक पुराना बक्सा दिखाया। उसमें एक डायरी थी, आरब मिश्रा, 1912। डायरी में लिखा था, अगर तीसरे जन्म में हम मिले तो वक्त हमें माफ कर देगा। आर्यन और मिहिका सन्न रह गए। डायरी की आखिरी पंक्ति में लिखा था, हमारी कहानी तब पूरी होगी जब नाव किनारे पहुंचेगी। 1 हफ्ते बाद शूट खत्म हुआ। दोनों ने उसी झील किनारे शादी करने का फैसला किया। फेरों के दौरान हवा चली, दीपक झिलमिलाया और दूर हवेली की पेंटिंग अपने आप साफ हो गई। अब दोनों चेहरे स्पष्ट थे, आरव और मीरा, यानी आर्यन और मिहिका। वक्त मुस्कुरा चुका था। तीसरे जन्म में कहानी पूरी हो चुकी थी। कुछ महीनों बाद हवेली एक खूबसूरत रिजॉर्ट बन गई। उसका नाम रखा गया तीसरा वादा। हवेली के लॉबी में वो पेंटिंग अब भी लगी थी। उसके नीचे एक पंक्ति लिखी है, कभी कभी नियति भी झुक जाता है। कहानी का नाम
तीसरी बार वही दो रास्ते।